हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और हम जैसे कि एनसीईआरटी की सीरीज मतलब कि जो अभी कक्षा 6वीं 7वीं के पेपर चल रहे हैं उसमें हम देख रहे थे। जैसे कि हमने कल विज्ञान का पेपर देखा तो पूरा सेम टू सेम पूरा का पूरा आपका विज्ञान का पेपर ज्यों का त्यों आया। ठीक है, तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान का भी बनाइए। तो चलिए आज हम देखते हैं उसी क्रम में सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा किसका है, 7वीं क्लास का है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं। हाँ, इससे पहले आप देखिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आप तो लाभ ले ही रहे हैं, आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार भी लाभ ले सकें। ठीक है बच्चों, और देखिए इसमें मतलब पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, इन क्वेश्चनों को अच्छा सा देख के पढ़ के याद कर लीजिए और वहाँ पे कोई फिर आपको इश्यू नहीं होगा पेपर करते टाइम। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जैसे कि निर्देश दिया गया है 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, और 11 से लगभग 15 या 20 तक होते हैं, तो वो 3-3 अंक के होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम देखते हैं पहला प्रश्न। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज एवं पांडुलिपियों को रखा जाता है को कहते हैं। ठीक है, ऐसा स्थान मतलब जैसे हम अपने घर पर कोई चीज़ रखते हैं, ठीक है, तो उस स्थान का नाम हो जाए। जैसे इसको देखिए, दस्तावेज यानी कि जहाँ पर लेखा पूरे कागज़ वगैरह रखे जाते हैं उसे हम, ठीक है, दस्तावेज कहते हैं। एवं पांडुलिपि का मतलब होता है जो पुरानी वाली लिपियाँ होती थी, ठीक है, जैसे शिलालेख हुआ, ये सारी चीज़ें होती थी, तो इन्हें पांडुलिपियाँ कहते थे। ठीक है, तो क्या कहा गया है, दस्तावेज एवं पांडुलिपियों को रखा जाता था उसे कहते थे। ठीक है, तो पहला है अभिलेख, दूसरा है बच्चों शिलालेख, तीसरा है विद्यालय, चौथा है कोषालय। तो अपन पहले इसके विकल्प देख लेते हैं, फिर इसके बाद फटाफट आंसर दे देंगे। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं बी को, शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है बच्चों जो पत्थर पे पहले पुराने समय में प्राचीन मतलब कि जो आपका इतिहास था उसमें पत्थरों पर लिखते थे, उसे हम शिलालेख कहते थे। ठीक है, और कौशालय का मतलब क्या होता है, जहाँ पे धन को इकट्ठा किया जाता है। ओके बच्चों, और विद्यालय है आपका, तो विद्यालय में जहाँ पे पुस्तकें होती हैं, पुस्तकों को रखा जाता है, विद्यार्थी पढ़ने आते तो वो विद्यालय कहलाता है। तो अब बच रहा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अभिलेखगार। ठीक है, अभिलेख लेख का मतलब क्या होता है बच्चों की, जिसमें हम लेख जो चीज़ें हमारी लिखित होती हैं उसको हम रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलेखगार। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न सेकंड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहा गया है कि सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद वेतन, नगद, ठीक है, पहले क्या होता था, यानी कि जो सैनिकों के लिए वेतन भुगतान किया जाता था तो वो नगद नहीं होता था। ठीक है, वो कुछ ना कुछ जैसे कि मतलब कि उसको मान दिया जाता था, जैसे कि अनाज वगैरह दे देते थे। ठीक है, कोई जागीर दे देते थे, मतलब लेकिन वो नगद नहीं देते थे। ठीक है, तो कहा गया कि सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो इसमें पहला आ रहा है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिजली, इल्तुतमिश, बहलोल लोधी। ठीक है, ये इसमें से गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक होता है, इन्होंने यहाँ पे बलबन दिया है जो कि ऑप्शन में गलत है, तो हमें सही से मतलब है, गलत से मतलब नहीं है। इल्तुतमिश, ठीक है, और ये बी है अलाउद्दीन खिजली, इसका नाम सुना होगा आपने। तो अलाउद्दीन ही खिजली था जिसने नगद वेतन की व्यवस्था की थी। ठीक है, ये सन की राजा होता था, इसने अपने चाचा यानी कि अपने जो पूर्वज थे उनको मार के राज्य किया था। तो ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिजली, इसने नगद वेतन देना स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा, शासक पूछा गया स्टूडेंट, तो हमें देखना है राजराजेश्वर मंदिर मतलब कि जो एक तो देखिए राजराजेश्वर मंदिर मतलब कि किसी राजा के नाम पे रखा गया है। तो पहला है चालुक्य वंश, चंदेल वंश, चौहान वंश और चोल वंश। तो विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश। ठीक है, दक्षिण के जो चोल थे उन्हीं के द्वारा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए बच्चों चौथा सवाल प्रश्न देखते हैं। चौथे में कहा गया है प्रश्न 4, रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य से था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रानी दुर्गावती थी जो, ये जबलपुर के मंडला से संबंधित थी। ठीक है, तो गढ़, कटंगा, मराठा, मालवा
अहोम। तो इसमें मुझे लगता है कि ऑप्शन, देखिए पेपर में तो यही दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन इनका संबंध जो रानी दुर्गावती था, इनका संबंध जो गढ़मंडला था वहाँ से संबंधित थी रानी दुर्गावती, जो कि जबलपुर के पास है, मंडला ज़िले में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गढ़मंडला होगा शायद, लेकिन पेपर में मिस्टेक होगा तो वहाँ पे आपको सही करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मालवा तो हो नहीं सकता, ठीक है, मराठा नहीं हो सकता है, अहोम नहीं हो सकता है, यहाँ पे गढ़ तो लिखा है, ये शायद मिसप्रिंट होगा उसमें, तो यहाँ पे गढ़मंडला होगा, ये यहाँ पे पेपर में तो वही लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, गढ़मंडला होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया है। प्रश्न 5, सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को कहते हैं, ठीक है। तो अवशेष जो सड़ गल जाते हैं तो उनके लिए हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, जीवांश कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो इसके लिए बच्चों क्या कहते हैं, सबको पता है, जीवांश, ठीक है, इससे पेट्रोल और तेल वगैरह प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, छठा प्रश्न, काई एवं लाइकेन वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए तो बताना है, काई मतलब जहाँ पे अधिक पानी होता है वहाँ पे काई जम जाती है, और लाइकेन, ठीक है, ये भी जल में ही होते हैं। तो हमें बताना है कि वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है, रेगिस्तानी क्षेत्र में। अरे रेगिस्तानी क्षेत्र में तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे तो रेत होती है, ठीक है, जल की कमी होती है, तो रेगिस्तानी नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भैया उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जहाँ पे गर्मी अधिक होती है, और जहाँ गर्मी होती है तो वहाँ पे भैया काई और लाइकेन तो हो नहीं सकते हैं, ये पानी वाले हैं, पानी में भी काई होती है और लाइकेन भी पानी में होता है, ठीक है, ये पौधा है, ये काई भी पौधा है वास्तव में। सबसे अधिक लाइकेन मतलब जो काई होती है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की उत्पादन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में नमक होता है तो वहाँ पे नहीं होगा, ये होगा ध्रुवीय क्षेत्र में, ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे बर्फ होती है। चलिए अगला सवाल, तो स्टूडेंट आपका 7वां क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, बताना है, ठीक है। तो गंगा नदी की सहायक नदी घाघरा भी है, सोन भी है, ठीक है, और ताप्ती भी है, लेकिन चंबल नहीं है। चंबल उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके यमुना नदी से मिल जाती है, किससे, जो चंबल है